अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करनी है कि जो एक्सरसाइज जब आप शुरू करते हैं, यानी आपने रेगुलर वर्जिश शुरू की है, तो इसका आपकी सेहत पे क्या असर शुरू होता है और वो कहाँ तक जाता है, और इसी तरह से आपकी जेब के ऊपर क्या असर होता है, आपके बैंक बैलेंस के ऊपर क्या असर होता है। दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का गहरा ताल्लुक है। अगर हम जायज़ा लें कि जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपको जुनून चढ़ा है आज ही, आपने किसी डॉक्टर की बात सुन ली या डॉक्टर अफजल की कोई वीडियो देख ली कि जिसमें बताया गया है कि एक्सरसाइज आपकी सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ है, और आपने जाके एक्सरसाइज शुरू कर दी है, आपने जॉगिंग शुरू कर दी है, आपने रनिंग शुरू कर दी है, आपने ब्रिस्क वॉक यानी तेज़ी से चलना शुरू कर दिया है, तो क्या आपके जिस्म में तब्दीलियां आएंगी। पहले दिन क्या होगा कि जैसे ही आप वॉक करके आएंगे, जॉगिंग करके आएंगे, रनिंग करके आएंगे, स्विमिंग करके आएंगे, साइकिलिंग करके आएंगे, कोई जिम में जाके आप थोड़ा वर्कआउट करके आएंगे, तो आपको बड़ी खुशी महसूस होगी, आपको बड़ी एनर्जी महसूस होगी। उसकी वजह क्या हो गई? उसकी वजह ये होगी कि जो ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके दिल की रफ्तार बेहतर होती है, खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है। जैसे कोई मोटर पंप चल रही है और वो तेज़ी से काम शुरू कर दे तो पाइपों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी या जो भी चीज़ होगी वो जाएगा। तो जैसे ही आपका दिल ज़्यादा तेज़ काम करता है आपकी एक्सरसाइज के नतीजे में, और साथ ही जो खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा खून जाता है, ऑक्सीजन जाती है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, तो आप बड़े इलेटेड फील करते हैं, यूफोरिक फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। पहले दिन तो ये होता है, लेकिन अब दूसरे दिन से काम शुरू होता है मसले का। दूसरे दिन पे शुरू होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन और पाँचवें दिन चलेगा। वो क्या होगा? वो होता है कड़ल पड़ना, कि आपके पट्ठों में दर्द शुरू होता है। अब ये दर्द किस वजह से होता है? जाहिर है कि लैक्टिक एसिड बनता है। आपको आदत नहीं थी कि आपको वर्जिश करने की, आपके जिस्म ने सर्कुलेशन ऑक्सीजन तो भेजी, लेकिन आपके जिस्म में एक ख़ास चीज़ जो आपके कार्बोहाइड्रेट को, आपकी प्रोटीन को, आपकी फ़ैट को एनर्जी में तब्दील करते हैं, ताकि आपके मसल उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें जब आप कोई एक्सरसाइज करें। तो उन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो तो एडजस्ट हुए थे, उनकी जो तादाद थी वो थी पुराने हिसाब से। तो जैसे ही ये होगा तो आप बेड पे आ जाएंगे, आपको तो अगले दिन बड़े पट्ठों में दर्द शुरू होगा। कड़ाल, मैंने कहा कि मशहूर ज़माना बात है कि कड़ाल पै गए नहीं या कड़ाल पड़ गए हैं या मसल जो है पट्ठे दर्द कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने हिम्मत नहीं हारनी। क्यों? ये आर्जी चीज़ है, ये 72 घंटे 3-4 दिन चलती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी से अपनी तादाद को बढ़ाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को आपके पट्ठों तक लेके जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसको पैदा कर सकें। कैसे? जैसे मैंने बताया कि वो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को एनर्जी में तब्दील करते हैं, और आप उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज करते हुए। इस अमल को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का मज़ीद बनना, नया बनना, नई पैदाइश होना। ये इस हद तक बनते हैं कि अगर आप 6 महीने तक हिम्मत करके करते रहें तो ये 50% जितनी पहले तादाद थी उससे 50% मज़ीद बढ़ जाते हैं। यानी 3 दिन पहले आपने एक्सरसाइज की, खुशी हुई, सुबह उठे कड़ाल पड़ गए, पट्ठों में दर्द है, क्रैम्प्स हैं, अगर आप हिम्मत करके 3-4 दिन गुजार लेते हैं तो उसके बाद इन चीज़ों में आ जाती है कमी, और अब आहिस्ता आहिस्ता आपको शुरू हो जाते हैं फ़ायदे। क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे अगर आप हिम्मत करके 3 से 6 महीने ले ही जाते हैं इस चीज़ को, तो 6ठे महीने तक जाते जाते अगर आपने जिम शुरू किया था तो आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो लोग आपको देख के बड़े इंप्रेस होंगे कि बड़ी बॉडी शाडी बना रहा है। इसी तरह से अगर आपने रनिंग शुरू की थी तो आपकी फ़िटनेस बेहतर हो जाएगी, लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। अगर आपका वज़न ज़्यादा था तो वज़न कम होना शुरू हो जाएगा 6 महीने तक जाते जाते, तो लोग आपको कहेंगे कि पहले तो आप गुगलू मुगलू थे, अब तो आप बड़े फिट नज़र आते हैं। तो ये भी, यानी आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बुरी खबर क्या होगी? बुरी खबर ये होगी कि जज्बाती किस्म के जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं वो 6ठे महीने तक फारिग हो जाते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन जो कर पाते हैं 6 महीने या उसके बाद तक, फिर वो नहीं छोड़ते। फिर उनको समझ आ जाती है कि जो एक्सरसाइज है इसके कितने फ़ायदे हैं, कितना ज़रूरी है कि अपने जिस्म को हरकत में लाना कितना ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इसी तरह है। ये तो नई ज़िंदगी है, नई दुनिया है कि जिसने हमें दफ्तरों में महदूद कर दिया है। हम एक्सरसाइज, वरना इंसान जो है हज़ारों लाखों साल सिर्फ चलने फिरने का आदी था। तो अगर वो 6 महीने तक ले जाएं तो ड्रॉप आउट ना बने तो फिर वो रहेंगे। अब आती है 6 महीने से 1 साल तक की बारी। वो लोग जो 1 साल तक इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, देखिए अगर किसी की उम्र ज़्यादा है, उसकी हड्डियां कमज़ोर थी
तो उसकी हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी बहुत हद तक, बल्कि उसकी जो डेंसिटी होती है, उसकी जो मजबूती होती है वो बढ़ जाएगी। यानी ओस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट तक कहा जाता है कि अगर आप 1 साल तक कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज, जिसमें एक्सरसाइज क्या होगी, हफ्ते का 1 दिन आप कोशिश करें रेस्ट का रखें, 2 दिन ऐसे ज़रूर रखें जिसमें आपने थोड़ा सा भारी वज़न भी उठाना हो, जैसे जिम वगैरह जाते हैं या घर में कोई ऐसा, और बाकी टाइम पे आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, चाहे तो वो जॉगिंग हो, ब्रिस्क वॉक हो, तेज़ी से दौड़ना हो, स्विमिंग करना हो, साइकिलिंग जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो 1 दिन आपने रेस्ट किया, और ये बनते हैं तकरीबन, आप कह लें कि अगर तो आप मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जॉगिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि आपने 1 हफ्ते में कोशिश करें कि 2.5 घंटे आपके बन जाएं 1 हफ्ते में। लेकिन अगर आपने स्ट्रेनस एक्सरसाइज करनी है, कि दौड़ना है, तेज़ी से स्प्रिंट लगाना है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, तो फिर हम कहते हैं 1 घंटा 10 से 15 मिनट 1 हफ्ते में। दरमियान में 1 दिन अगर ऑफ रखेंगे तो उससे आपको फिर आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। अब मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मसलन आप पहले हफ्ते जब आपने 2 किलोमीटर के आपने जॉगिंग की या वॉक की, तो आप थक जल्दी गए थे और टाइम लगा था फ़र्ज़ करें आपको 15 मिनट। अब आप हैरान हो जाएंगे कि उसी 15 मिनट में हो सकता है आप 3 साढ़े 3 किलोमीटर कर लें और आप एग्जॉस्ट भी ना हो। क्यों? क्योंकि आपके जिस्म में ख़ास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्या होता है कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं या आपका जो जिस्म है, आपको आपकी ऑक्सीजन को जितना जल्दी बाहर से लेके आपके मसल्स तक पहुंचाता है, ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा की जाए। तो इसको हम कहते हैं VO2 मैक्स। अब वो जो VO2 मैक्स है 6 महीने से 1 साल के अंदर उसमें 25% इजाफा हो जाता है। तो वही 2 किलोमीटर जो आपने 15 मिनट में किए थे, तो 15 मिनट में आप वो हो सकता है 3.5 किलोमीटर कर लें और आपको थकावट भी ना हो। तो इसका मतलब है कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं या अपने जिस्म को आप हरकत में लाते हैं इंटेंशनली कि ये मैंने एक्सरसाइजेस करनी है, तो आपके जिस्म पे ये सारा कुछ होता है। अब आपके वॉलेट पे इसका क्या असर पड़ता है, आपकी जेब पे क्या असर पड़ता है, उसकी के लिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ रियल लाइफ से। एक मेरे दोस्त हैं, आजकल वो सऊदीया गए हैं जॉब के लिए। पाकिस्तान होते थे तो यहाँ के सारे मसाइल का उनको सामना था, वज़न ज़्यादा था, शुगर ज़्यादा रहती थी, ब्लड प्रेशर की वो 2 दवाई खाते थे। सऊदीया जाने के बाद उन्होंने सिर्फ वहाँ पे क्या किया है कि जॉब है वहाँ पे उनकी, वो अब रनिंग करते हैं डेली, वो वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक। ब्लड प्रेशर की एक दवाई छोड़ी पहले उन्होंने, अब दूसरी को आदी किया है, और हो सकता है कुछ ही दिनों में उनको वो भी छोड़नी पड़े क्योंकि उनका जो है ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया। तो इसी तरह से उनका जो शुगर हाई चल रहा था और चांसेस थे कि शायद उनको दवाइयों की तरफ जाना पड़ जाए, तो वो भी नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है, शुगर ब्लड बेहतर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, तो आपकी जो दवाइयों का खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है। और अगर आप ओस्टियोपोरोसिस के मरीज़ हैं और आप वो दवाइयाँ खाते थे और पता नहीं क्या क्या खाते थे ताकि ओस्टियोपोरोसिस से आपको निजात मिले, तो उससे भी फिर आपको फ़र्क पड़ जाता है, तो आपको दवाई नहीं खानी पड़ती, तो आपकी जेब में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। आपका जो बैंक बैलेंस है वो, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च है कि आपको फिर कम खर्चा करना पड़ता है अपनी दवाइयों के ऊपर। तो दोस्तों, ये हैं वो फ़र्क जो एक्सरसाइज आपकी जेब पे और आपकी सेहत पे डालती है। फ़ैसला आपने करना है। दफ्तर में बैठना है तो बैठे रहें, डॉक्टर की इनकम बढ़ाएंगे आप। और इसी तरह से अगर आप घर में बैठे रहते हैं, हर वक्त टीवी देखते हैं या हर वक्त आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर भी आपको मैं वेलकम करता हूं कि आप डॉक्टरों की रोटी रोज़ी का ज़रिया बनने जा रहे हैं। और अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो रोज़ाना कम से कम 5 से 6 दिन, 5 दिन भी कर लेंगे एक्सरसाइज, तो बीमारियों से दूर रहेंगे आप और बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।